Today I will be discuss about a very important topic, रेगुलर फॉल्सी मेथड, जिसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है, जिसमें फॉर्मूला होता है आपका x इक्वल टू दिस इज a टाइम f ऑफ b माइनस b टाइम f ऑफ a डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, जो a और b है वो आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास एक अल्टरनेट साइन आनी चाहिए, तो वो आपका a और b होगा। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ x log x माइनस 1.2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो बेस है वो आपके पास 10 है। ठीक है, बाय यूजिंग अ फॉल्स पोजीशन मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपने वैल्यू पुट करनी है x की, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तब तक आपने वैल्यू पुट करनी है x की जब तक आपके पास एक अल्टरनेट साइन ना आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू x टाइम log x माइनस 1/1.2 पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। देन f ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पे हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 1.2 एंड इक्वल टू माइनस 1.2। ठीक है, 0 के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 0 ही होगा, है ना। सेकंड, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास log 1 हो जाएगा, जो आपके पास क्या होता है 0 के बराबर होता है, और यहाँ पे माइनस 1.2, और जो भी आपके पास हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1.2 के बराबर। ठीक है, नाउ x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू, x की जगह 2 पुट करना है ना, तो ये जगह 2 टाइम log 2 माइनस 1.2। तो जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे और log 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलसी, तो यहाँ पे आपके पास होगा दिस इज 0.60205 माइनस यहाँ पे 1.2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा माइनस 0.59795। ठीक है, ये आपने कैलसी में मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 टाइम log 3 माइनस 1.2। ठीक है, log 3 की वैल्यू को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 1.43136 माइनस 1.2, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा दिस इज 0.23136। ठीक है, देयरफॉर द रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0 लाइज इन बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, यानी जो आपके पास f ऑफ x है उसका जो रूट है वो आपके पास 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, है ना। जहाँ पे जो ये 2 है, ठीक है, ये आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आपके पास 3 है यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू हो जाएगी। आगे देखते हैं, तो जो आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे x1 इक्वल टू दिस इज a टाइम f ऑफ b माइनस b टाइम f ऑफ a डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a। क्लियर है, हियर a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, a आपके पास क्या है 2 है, तो आपने प्रीवियस स्टेप में वहाँ पे देखा होगा कि हमने f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो हमारे पास थी माइनस 0.59795, एंड f ऑफ 3 पे आपके पास वैल्यू थी 0.23136। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू जो है हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा x1 इक्वल टू दिस इज 2 टाइम यहाँ पे 0.23136 एंड माइनस 3 टाइम माइनस 0.59795 एंड डिवाइडेड बाय f ऑफ b, यानी ये वैल्यू 0.23136 प्लस f ऑफ a, यानी ये वाली वैल्यू दिस इज 0.5979 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस था और यहाँ पे आपके पास f ऑफ a की वैल्यू माइनस थी, है ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे हमने एक स्टेप स्किप किया हुआ है ना। ठीक है, तो इक्वल टू, जब इस वाली टर्म को आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलसी, तो आपके पास आएगा 2.25657 एंड डिवाइडेड बाई, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.82931। ठीक है,
और इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास इस तरह से आएगा 2.72101, ठीक है। और ये आपके पास x1 की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे f ऑफ x1 यानी जो आपके पास गिवन क्वेश्चन था, ठीक है, वहाँ पे हम अब ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे x था वहाँ पे हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज 2.72101 लॉग ऑफ 2.72101 माइनस 1.2, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ कैल्सी हम ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास इस तरह से आएगी 1.18290 एंड माइनस 1.2, ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा दिस इज माइनस 0.0171 विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ x1 की वैल्यू है ना, इज नेगेटिव, हेंस द रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b, ठीक है। x1 की वैल्यू 2.72101 एंड b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है, ठीक है। जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी लेस देन 0 आएगी, तो आपका जो a है, ठीक है, वो चेंज होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आई तो आपके पास जो वैल्यू b है फॉर्मूले में वो चेंज होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, a और b, क्लियर है। नाउ द सेकंड अप्रोक्सीमेशन, आपने तब तक इसको सिंप्लीफाई करना है जब तक डेसिमल के आगे आपके पास 3 डिजिट जो है वो रिपीटेड ना आए, ठीक है। तो सेकंड जो आपके पास अप्रोक्सीमेशन है उस पर आपके पास फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। x2 इक्वल टू दिस इज x1 f ऑफ b माइनस b टाइम f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ x1, क्लियर है। हमने a को रिप्लेस किया x1 के साथ, ठीक है, जहाँ पे x1 की वैल्यू आपके पास है 2.72101, ठीक है। f ऑफ x1 की वैल्यू आपके पास है माइनस 0.0171, b की वैल्यू आपके पास 3 है, f ऑफ b की वैल्यू आपके पास 0.23136 है, ठीक है, क्लियर है। अब ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास दिस इज x2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 2.72101, और यहाँ पे आपके पास f ऑफ b की वैल्यू ये हो जाएगी 0.23136 एंड माइनस b की वैल्यू 3 है, और f ऑफ x1 की वैल्यू आपके पास है माइनस 0.0171, ठीक है, डिवाइडेड बाय f ऑफ b ये हो जाएगा 0.23136 माइनस f ऑफ x1 की वैल्यू आपके पास है दिस इज माइनस 0.0171, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपके पास 2.74023, क्लियर है। अब ये आपके पास x2 की वैल्यू आई, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगेन f ऑफ x2 फाइंड आउट करेंगे, है ना, जो आपके पास क्वेश्चन था जहाँ पे x था लिखा हुआ, वहाँ पे हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा दिस इज f ऑफ 2.74023, ठीक है, जहाँ पे आपके पास x की वैल्यू ये हो जाएगी 2.74023 एंड लॉग ऑफ x की वैल्यू अगेन आपके पास सेम रहेगी 2.74023 माइनस 1.2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलसी, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1.19963 एंड माइनस 1.2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.00037 विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। अब ये टर्म जो है फिर से आपके पास लेस देन 0 आई है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, जो x1 है, ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे x2 के साथ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो हम x1 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x2 की फॉर्म में, ठीक है। अगर यही टर्म पॉजिटिव होती तो हमने क्या करना था, जो b था, ठीक है, इसको हमने रिप्लेस करना था x2 के साथ, क्लियर है। Therefore, f of 2.74023 is negative, hence the root lies between 2.74023 and 3, clear है। Now the third approximation, जहाँ पे आपके पास फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, हमने x1 को रिप्लेस किया x2 की फॉर्म में, है ना, तो यहाँ पे x3 इज इक्वल टू x2 f ऑफ b माइनस b टाइम f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ x2, क्लियर है। जहाँ पे x2 की वैल्यू आपके पास है 2.74023, f ऑफ x2 की वैल्यू आपके पास है माइनस 0.00037, b की वैल्यू आपके पास 3 है, f ऑफ b की वैल्यू आपके पास है 0.23136, क्लियर है। अब ये सारी वैल्यू हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह से हो जाएगा, दिस इज ये हो जाएगा x3 इक्वल टू 2.74023 और मल्टीप्लाई बाय f ऑफ b आपके पास हो जाएगा 0.23136, ठीक है, और b आपके पास 3 है, और f ऑफ x2 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस
0.00037, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी आपके पास 0.23136 माइनस एफ ऑफ x2 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस 0.00037, है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलसी तो आपके पास इस तरह से आएगा, दिस इज़ 2.74060, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, डेसिमल के आगे जो आपके पास 3 डिजिट है, ठीक है, 740 यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, और आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन में चेक करोगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में ये वाली जो वैल्यू थी आपके पास, है ना, डेसिमल के आगे 3 वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, रिपीटेड आ रही है, ठीक है, 3 डिजिट क्या आ रही है, रिपीटेड आ रही है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह से रिपीटेड वैल्यू आए, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया हो कि आपने 3 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे सिंस x2 एंड x3 एग्री अप टू 3 डेसिमल प्लेस द रिक्वायर्ड रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस इज़, क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज़ 2.740, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।